फ्रेंड्स, देखिए रजिस्ट्री कब तक आपकी वैलिड रहेगी वो आप समझ लीजिए साथियों। क्योंकि कई रजिस्ट्रियों की एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है, तो सभी कुछ आप इस वीडियो में समझेंगे और विद सेक्शन, विद पीडीएफ के और विद उदाहरण के कैसे लोगों का पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम कहेंगे जैसे आपका एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट आपका तभी तक वैलिड होता है जो ए और बी दोनों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके जो डेट की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 19/1/26 की है, तो इस दिनांक को जो है ख़त्म हो जाएगा आपका। अब बात करें वसीयत, तो वसीयत जो है साथियों, वसीयत जो है जैसे ही वो एक्सपायर होता है तब आपकी वो उसका म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर टाइम बाउंडेशन हो गया तो हो सकता है वसीयत का भी म्यूटेशन ना हो। ठीक है, इसी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी दाता होता है उसकी मृत्यु के बाद वो कैंसिल हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी जो है साथियों वो है क्या, विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड। ठीक है ना, तो सेल डीड कब तक मान्य होती है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपसे साथियों कहूँगा अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कि भाई ये प्रॉपर्टी सरकारी डबल रजिस्ट्री एन से 14380 तो नहीं है, तो आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, विक्रय विलेख का क्या है कि विक्रय विलेख जो है वो आजीवन मान्य रहता है। अब आप कहोगे वीडियो खत्म, आप क्या हमने जान लिया? नहीं, सुन लीजिए अभी पूरा, आप अधूरा ज्ञान रह जाएगा। आप फिर कहोगे भाई आपने कहा था आजीवन मान्य रहता है। आप समझ लीजिए, ए ने ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की है, बी ने रजिस्ट्री कराई, उसी दिन बी जो है इस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, पूरे तरीके से मालिक बन चुका है। मालिकाना किसका हो गया? बी का। लेकिन भाई साहब रजिस्ट्री के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो नहीं कराओगे तो भले ही रजिस्ट्री मान रहेगी लेकिन आप चक्कर में पड़ जाओगे। अब पहले तो आप समझ लीजिए, ए ने जिस दिन प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की, ये प्रॉपर्टी हो गई बी की और बी का इस पे हो गया मालिकाना हक। ठीक है, अब इसके बाद जरूरी प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज। अब मान लीजिए बी ने अगर दाखिल खारिज नहीं कराया तो ये प्रॉपर्टी ए के नाम से होगी, ये दूसरे को बेच सकता है। ए ने मान लीजिए मुझे बेच दी। ठीक है, अब मैंने दाखिल खारिज करा लिया, मैं दबंग हूँ तो कब्जा कर लूँगा, बी काटेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर। रजिस्ट्री तो अगर सही है, रजिस्ट्री तो मान्य है। ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही, धारा 98 का उल्लंघन नहीं किया गया है, आपने धारा 99 का उल्लंघन नहीं किया है, ठीक है, धारा 74 का उल्लंघन नहीं किया है, तो रजिस्ट्री तो आपकी मान्य है अगर सही है तो। लेकिन भाई उसके बाद दाखिल खारिज करवा लो। अब कुछ लोग कहेंगे अरे होगा भाई, आप तो ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं, नहीं करवाओगे तो ये उदाहरण देखिए। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। अगर आप A to Z रजिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो ये आप हमारी ई बुक ले सकते हैं, इसमें ये चीज़ें मिलेंगी, आप इसमें देख लीजिए। अगर आपके ये काम के हों, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसमें नियम, फॉर्मेट, अपवाद सब कुछ हमने बनाई ई बुक में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जिन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं कराया होगा क्या, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, फिर उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा नाम है ए, हमने आपको बेच दी बी को। अब आपने दाखिल खारिज कराया नहीं, तो प्रॉपर्टी किसके नाम चल रही है? हमारे नाम। हम दूसरे को बेच देंगे 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी। हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे 10 साल बाद दूसरे को बेच दोगे। ठीक है ना, आप फिर कोर्ट कचहरी करोगे जैसे इसमें हुआ है। क्या, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र 12/7/2021 के आधार पर प्रारंभ हुई प्रक्रिया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रश्नगत वाद भूमि जो है प्रभावित पक्षकार है। उक्त बाद में एकपक्षीय रूप से दिनांक 22/6/2019 पर वो बात कर दिया गया। सीधा हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी स्थिति विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 का किया गया बैनामा शून्य होता है। अब देखिए इसमें मैटर क्या हुआ था वो भी मैं आपको समझा दूँ, वरना इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैटर साथियों इसमें ये हुआ था कि जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है हमारी एक्स, हमारा नाम है ए, आपका नाम है बी, हमने आपको बेच दी थी प्रॉपर्टी ये 2009 में। ठीक है, आपने दाखिल खारिज नहीं करा पाया और फिर हमारी नीयत बिगड़ गई, हमने ये प्रॉपर्टी कर दी 2019 में दूसरे को रजिस्ट्री। 2019 वाले ने दाखिल खारिज करा लिया, कब्जा भी ले लिया दबंगई से। तब जाके 2009 को वाले को पता चला भाई इसने तो दोबारा बेच दी, तब इसने इस पर एफआईआर कराई और ये म्यूटेशन कैंसिल कराया। लेकिन किसी कारणवश 2009 वाला केस जीत गया। अधिकतर पहली रजिस्ट्री ही मान्य होती है,
तो वही आदेश दिया गया है कि पहली जो रजिस्ट्री की गई थी वो बेनामा किया गया, शून्य होता है, ठीक है, और उसने जो है केस जीत गया। तो भाई मैं कहूँगा कि आप अपना दाखिल खारिज पहले ही ना करा लें, ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ही ना पड़े आपके। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अगर आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, लीगल कंसल्टेशन, तो विशेषज्ञ द्वारा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं।